गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसका हमने एक्सरसाइज 12.1 की बात पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किया था इसका। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है इन देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स। मीन्स एक स्कूल में इतने टीचर 102 टीचर्स हैं और 3300 स्टूडेंट्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब इसके लिए हम पहले अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ टीचर्स ये कितने हैं 102 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं 3300। अब हमें पूछ रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब टीचर्स पहले दिया हुआ है तो हम टीचर्स के नंबर ऊपर रखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा 102 बाय 3300, ऐसा ही होगा। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 34 बाय 1100। अब ये अगेन कट हो सकता है और फिर 2 से कर देंगे 17 बाय 550। बस यही हो गया हमारा रेशियो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब ये और नहीं कट सकता है, तो दिस इज आवर आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्लियर है? हमें यही पूछ रहा था कि देर आर 102 टीचर्स इन स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स। ओके, तो पहले जो हमारे पास गिवन है पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 4320, टोटल गर्ल्स 2300। इतनी गर्ल्स हैं इतने स्टूडेंट्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा पहले। तो पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 4320 माइनस 2300, 2020 इतने हमारे पास बॉयज हैं। तो अब हम इसका ए पार्ट करेंगे कि ए में क्या बोल रहा है हमें, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 2300 है और टोटल स्टूडेंट्स है 4320, तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं अपना रेशियो 4320। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में कट करेंगे, 2 से कर सकते हैं इसे, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा बाय 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा। बस यही हो गया हमारा रेशियो, अब ये और तो कटेगा नहीं, तो 115 इज टू 216, ये हमारा इसका आंसर हो गया ए का। अब इसी तरह हम बी पार्ट भी कर लेंगे इसका कि नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो पहले बॉयज देन गर्ल्स, तो बॉयज कितने हैं हमारे 2020, तो दैट इज 2020 बाय 2300। अब इसे भी हम सिंपल फॉर्म में कट करेंगे तो 101 बाय 115। अब ये और तो कटेगा नहीं, तो यही हमारा रेशियो हो गया 115, सॉरी 101 इज टू 115। बी पार्ट का हमारा आंसर ये हो गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया, इजी है। ओके, रेशियो में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो नाम पहले दिया हुआ है उसका नंबर न्यूमरेटर होगा, जो बाद में दिया हुआ है दैट विल बी द डिनोमिनेटर। इतना आप ध्यान रखेंगे तो रेशियो बिल्कुल करेक्टली निकल सॉल्व हो जाएगा। अब इसका हम सी पार्ट करेंगे। सी में हमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने गर्ल्स विथ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला था उसी तरह अब हम बॉयज विथ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। तो हमारे पास बॉयज कितने हैं
2020 बाय टोटल स्टूडेंट्स 4320। अब इसे फिर हम कट करेंगे, कितना आ जाएगा 1010 बाय 2160। 0 से 0 काट देते हैं, तो अब ये और तो कटेगा नहीं, तो हमारा रेशियो हो जाएगा ये हो गया पार्ट सी का आंसर। डन। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है हमें, out of 1800 students in a school 750 opted basketball, 800 opted cricket and remaining opted table tennis. If a student can opt only one game, find the ratio. ओके तो अब पहले हम इसके स्टेटमेंट से जो हमें गिवन है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1800 बास्केटबॉल 750 क्रिकेट 800। ओके एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल टेनिस कितने बच्चों ने ऑप्ट किया, अगर वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो प्रोसेस तो यही ना कि टोटल स्टूडेंट्स में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो वही हमारे टेबल टेनिस के बच्चे निकल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 1800 माइनस 750 प्लस 800, तो ये कितना हो गया 1800 माइनस 0 5 1550 250। ओके तो टेबल टेनिस ऑप्ट किया 250 स्टूडेंट्स ने। अब हमने सबका टोटल नंबर निकाल लिया, अब हम इसके ए पार्ट पे आते हैं कि ए में ये क्या बोल रहा है। number of students who opted basketball to the number of students who opted table tennis। मीन्स पहले बास्केटबॉल का दिया हुआ है, तो बास्केटबॉल हमारे यहाँ 750 बाय टेबल टेनिस है 250, तो ये हो जाएगा 3/1 दैट इज 3:1। पहले बास्केटबॉल का नाम है इसलिए हमने पहले न्यूमरेटर में उसे लिखा और फिर डिनोमिनेटर में टेबल टेनिस का लिख लिया। सेकंड में हमें बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल। तो पहले क्रिकेट देन बास्केटबॉल, तो हमारे क्रिकेट कितने हैं 800 बाय बास्केटबॉल है 750, तो ये कितना होगा अगर हम इसे कट करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 से करते हैं 160 बाय 150। अब ये अगेन और कट हो जाएगा, 2 से कर लेते हैं 80 बाय 75। अब इसे वापस 5 से कर लेते हैं 16 बाय 15, यही हमारा रेशियो हो गया। अब ये और तो कटेगा नहीं, तो 16:15 ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके तो बास्केटबॉल हमारे हैं 750 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1800। ओके तो 750 बाय 1800, इसे हम 5 से कर सकते हैं या डायरेक्टली आप 25 से भी कर सकते हैं। चलिए पहले 5 से कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। 5 1 जा 5 5 जा 25 0 बाय 5 3 जा 150 बाय 360, 10 से 10 काट दो, ये अब 3 से हो जाएगा 5/12, यही हमारा रेशियो है 5:12। तो इस तरह से हमने ये तीनों पार्ट निकाल लिए इसके। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है हमें, बास्केटबॉल का पता है, क्रिकेट का पता है, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो टेबल टेनिस है। रिमेनिंग निकालने का प्रोसेस यही है कि टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा रिमेनिंग निकल गया और यही हमारे टेबल टेनिस के बच्चे हैं। उसके बाद आप तीनों के रेशियो निकाल सकते हैं बहुत इजीली। डन। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180 and cost of 8 ball pens is ₹56. Find the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen.
मीन्स पेन और बॉल पेन की प्राइस दी हुई है, हमें उसका रेशियो निकालना है। तो पहले हम ये जानते हैं कि रेशियो जब भी निकलता है वो सेम यूनिट में निकलता है। अब यहाँ ये 8 पेन्स का दिया हुआ है इसने प्राइस, और यहाँ इसने 12 पेन्स के प्राइस दिए हुए हैं, 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो हमें पहले दोनों को सेम क्वांटिटी में लाना होगा, उसके बाद ही हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी पहले हम इसका है ना क्वेश्चन, इसका सेम क्वांटिटी निकालते हैं कि अगर मान लीजिए अगर हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज इक्वल टू ₹180 और कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज इक्वल टू ₹56। तो हम पहले ये 8 है, तो हम पहले इस पेन की 8 पेन्स की प्राइस निकालेंगे। तो इसके लिए हम यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे कि प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू ₹180। तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं, प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, जब एक का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं हम, तो 180/12 इज इक्वल टू ₹15 टू 15। ओके, अब एक का हमें पता है, अब हमें ज्यादा का निकालना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब सिमिलरली हमें 8 पेन्स की प्राइस निकालनी है, तो हम 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹15 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 120। अब 8 बॉल पेन्स की प्राइस पता है हमें, 8 पेन्स की प्राइस पता है, अब हम रेशियो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ पेन टू द बॉल पेन, मतलब न्यूमरेटर में पेन्स रहेगा, तो रेशियो इज इक्वल टू 120/56। अब इसे हम कट करते हैं, 4 से कर लेते हैं, 30/14। अब वापस 2 से हो जाएगा, 15/7। तो इसका रेशियो हो गया 15:7। दैट इज आवर आंसर। आपको ये ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप ये 12 पेन्स को 8 के साथ निकाल नहीं सकते हैं रेशियो, ये हमारा आंसर कभी सही नहीं आएगा, हमें सेम यूनिट पे ही निकालना है। ओके, तो ये हो गया 12 का आंसर। अब लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5। हमें रेशियो दिया हुआ है 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ्स एंड लेंथ्स ऑफ द हॉल। ये टेबल जो हमें दिया हुआ है, इस टेबल को हमें फिल करना है। चलिए अब देखते हैं कैसे फिल होगा ये। तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट यहाँ लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 में। रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ का दिया हुआ है, ब्रेथ टू लेंथ इज इक्वल टू 2:5। ओके, ब्रेथ पहले दिया हुआ, यानी कि ब्रेथ हमारा न्यूमरेटर है एंड लेंथ इज द डिनोमिनेटर। अब हम ये टेबल बना ले, अपना टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्रेथ हो गया, ये हमारा लेंथ हो गया, 10, 25, 40, 50। एक बॉक्स आपको यहाँ फिल करना है, एक बॉक्स आपको यहाँ फिल करना है, ये आपको सॉल्व करना है। अब इसमें हमारे पास क्या कंडीशन है कि 2:5 हमें रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ अगर ये 10 है, ये 25 है, तो इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं 10/25। अब क्योंकि ये सारे एक ही ब्रेथ और लेंथ है, इसके मतलब ये सारे हमारे इक्विवेलेंट रेशियोज होंगे, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, by50 इज इक्वल टू 40/डैश इज इक्वल टू 2/5। हमारे पास ये रेशियो आएगा सब में। क्लियर है? तो अब सब में इक्विवेलेंट रेशियो का क्वेश्चन हमने सॉल्व आगे भी किया हुआ है, सॉरी पीछे भी किया हुआ है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ये तो 2/5 आ जाएगा ना, 5 2 10, 5 5 25, 2/5। इसे भी हमें 2/5 करना है। तो अगर हम, अब जैसे 50 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10।
तो उसी तरह न्यूमरेटर में भी ऐसा ही कुछ आएगा, जिसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हाँ, जिसे हम 2 से डिवाइड कर ले तो हमारा यही वाला आ जाए। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू 2 दैट इज 20, तो अगर हम यहाँ 20 फिल कर दें तो 20/50 हो गया हमारा। तो इसको अब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 2:5 आ गया हमारा रेशियो, हो गया इक्विवेलेंट रेशियो। उसी तरह 40, अब 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20। 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो बस सेम प्रोसेस है कि 20 इंटू 5 करना है हमें, 100, तो ये हो जाएगा आपका 100। बहुत क्लियर है, ये इक्विवेलेंट रेशियो है, उसी प्रोसेस से आपको इसे सॉल्व करना है। 2/5 का रेशियो हमें हर बार लाना है। तो जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ रहा है, 25 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो मतलब हमें हमें हमारा रेशियो मिल गया ना 2:5, 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो उसी तरह इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 2:5 मिल गया। ओके, और इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो 2:5 का रेशियो मिल गया हमें। इट मीन्स कि ये सारे हमारे इक्विवेलेंट रेशियोज है और यही हमारा ये टेबल कंप्लीट होता है ऐसा ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये शेयरिंग वाला क्वेश्चन है। तो टोटल पेन्स है हमारे पास 20 और रेशियो दिया हुआ है शीला एंड संगीता 3:2। हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है। टोटल पेन्स है 20। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब तो इसको क्या करेंगे, 3 प्लस पहले हम इसे ऐड कर देंगे। तो टोटल शेयरिंग हमें टोटल पार्ट्स करने कितने हैं, 3 + 2 5 पार्ट्स। हमें 20 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो 3 पार्ट शीला को मिलेगा और 2 पार्ट संगीता को मिल जाएगा। ऐसा ही है ना, ऐसे डिवाइड करेंगे ना शेयरिंग वाले को। तो 5, अब ये 20 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। ईच पार्ट, हर एक पार्ट का कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4 पेन्स, मीन्स एक पार्ट हुआ 4 पेन्स। तो अब शीला को कितना चाहिए, शीला विल गेट 3 पार्ट। तो क्या हो गया, 3 इंटू 4 दैट इज 12 पेन्स। शीला को मिलेगा 12 पेन्स। अब संगीता को कितना मिलेगा, संगीता विल गेट 2 पार्ट्स दैट इज 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 पेन्स। टोटल पेन्स हमारे 20 है, तो 12 + 8 20 हो गए। 20 पेन्स को हमने दोनों में शेयर कर दिया, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया है शेयरिंग वाले, तो ये वही सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस सेम रहेगा। पहले हम दोनों को ऐड करके पार्ट्स निकालेंगे कि टोटल कितने पार्ट हमें इसके करने हैं। हमें इसके 5 पार्ट्स करने हैं। तो अब एक पार्ट में कितने पेन्स आएंगे, इसको पार्ट से डिवाइड किया तो 4 पेन्स, मीन्स एक पार्ट में हमें 4 पेन्स आएंगे। अब हमें शीला को देना है 3 पार्ट और संगीता को देना है 2 पार्ट। तो शीला के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और संगीता के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस शीला में 12 पेन्स मिलेगा और संगीता को 8 पेन्स मिलेगा, सिंपल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोल रहा है, मदर wants to divide ₹36 between her daughters Shreya and Bhumika in the ratio of their ages. If age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. सेम क्वेश्चन है। अब देखिए, इसे भी पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि टोटल मनी इज इक्वल टू ₹36 और श्रेया एज इज इक्वल टू 15 years, भूमिका एज इज इक्वल टू 12 years।
तो पहले हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। इसमें देखिए श्रेया का नाम ऊपर है, ओके, तो हम श्रेया को न्यूमरेटर में रखेंगे और भूमिका को डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो अब बताना है कि दोनों को अलग अलग कितने पैसे मिलेंगे। तो पहले हम इन दोनों के एज का रेशियो निकाल लेते हैं कि कितना रेशियो हुआ। तो रेशियो इज इक्वल टू 15/12, दैट इज 5/4, 5:4। एज का रेशियो निकल गया। अब शेयरिंग बताना है हमें कि दोनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो सेम प्रोसेस करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ पार्ट्स निकालेंगे, कितने पार्ट करने हैं हमें। तो 5 + 4 इज इक्वल टू 9 पार्ट्स। 9 पार्ट्स करने हैं, उसमें से 5 पार्ट्स श्रेया को मिलेगा और 4 पार्ट्स भूमिका को मिलेगा। क्लियर है? तो 36 रुपीज के हमें 9 पार्ट्स करने हैं। तो चलिए, ईच पार्ट कितना हुआ, 36 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज ₹4। 4 रुपीज आया। अब बस निकाल लेंगे हम। पहले श्रेयाज शेयर इज इक्वल टू, इसका 5 पार्ट्स है, तो 5 × ₹4, दैट इज ₹20। एंड देन भूमिका शेयर इज इक्वल टू, इसका है 4 पार्ट, तो 4 × ₹4, दैट इज ₹16। ये दोनों आपके इसके शेयरिंग निकल गए। ये आपका आंसर। क्लियर हुआ? सेम क्वेश्चन था, सेम प्रोसेस। उसमें रेशियो गिवन था, इस क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन था, यहाँ आपको रेशियो फाइंड आउट करना था। तो हमने बहुत इजीली डिवाइड करके रेशियो फाइंड आउट कर लिया। फिर हम एक पार्ट निकाल लिए और फिर बस दोनों का शेयर निकल गया। ओके, करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स। मीन्स हमें क्या क्या दिया हुआ है, एज ऑफ फादर, एज ऑफ सन। एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स, एज ऑफ सन इज 14 ईयर्स। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, मीन्स रेशियो निकालना है प्रेजेंट एज का। तो फादर की एज ऊपर रखेंगे, ये न्यूमरेटर में रहेगा, तो 3:1, 14 3 42 होता है। तो रेशियो ऑफ फादर टू सन, ये इतना हो गया। अब बी, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो जब सन 12 इयर्स का था, तो फादर भी 2 साल छोटे होंगे। व्हेन सन इज 12 इयर्स, देन फादर इज 42 - 2, दैट इज 40 इयर्स। 2 साल पहले किए ना। अब इसका रेशियो निकालेंगे, फादर ऊपर रहेंगे ना, फादर न्यूमरेटर में रहेगा, 40/12, 4 10s, 4 3s, यही रेशियो हो गया, 10:3। जब सन को पीछे 2 साल छोटा किया, तो हमें फादर की एज भी 2 साल कम करनी है। इस तरह से हमारा ये रेशियो निकला। अब सी में बोल रहा है एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 इयर्स। तो अब आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स सन की एज क्या होगी, सन विल बी 14 + 10, दैट इज 24 इयर्स। तो आफ्टर 10 इयर्स फादर की एज क्या होगी, 42 + 10, दैट इज 52 इयर्स। अब हमें इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो आफ्टर 10 इयर्स इज इक्वल टू 52/24। यही है ना, 52 फादर की है, 24 सन की है। तो इसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 6 या 24, यही रेशियो हो गया हमारा, 13:6। ये आंसर हुआ। समझ में आया? अगर एज कम कर रहे हैं तो माइनस करेंगे,
एज बढ़ा रहे हैं तो प्लस करेंगे और फिर उसका रेशियो हम निकालेंगे। अब डी में बोल रहा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड। अब फिर इसने एज कम की है, फादर की एज, तो अब क्या होगा, एज ऑफ फादर 30 इयर्स ओल्ड है, मीन्स जब फादर 30 इयर्स के थे। यानी कि 12 साल कम किए तो एज ऑफ सन की एज भी 12 साल कम होगी, तो 14 माइनस 12, सन होगा इनका 2 इयर्स ओल्ड। ओके, कि जब फादर की एज 30 इयर्स थी तो सन की एज 2 इयर्स थी। अब इसका अगर हमें रेशियो निकालना है तो वैसे ही सिंपली निकाल लेंगे, 30/2 दैट इज 15:1। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया हमने, तो ये हो गया 15:1। तो अभी तक आपने क्या देखा कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे शेयरिंग का हो, चाहे एज का हो, जो भी हो, हम उसका रेशियो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये हमने आज इसका पूरा एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया इसे। ओके, अब तो आज का हमारा एक्सरसाइज बस यही था, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम प्रोपोर्शन की बात करेंगे, इसका एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।